नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो एक किसान, एक कुएं और एक छिपे हुए खजाने के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है बिरजू की और ये हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में असली दौलत आखिर होती क्या है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस एक पुकार से। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बेबस पिता की आवाज है जो अपने बच्चों को भूख से तड़पते देख रहा है। यहीं से इस कहानी का इमोशनल सफर शुरू होता है। तो कहानी का हीरो है बिरजू, एक ऐसा किसान जो दिन रात पसीना बहाता था। लेकिन एक सवाल है, जब किस्मत ही रूठी हो तो क्या सिर्फ मेहनत करना काफी होता है? बिरजू की जिंदगी मानो दो पाटों के बीच पिस रही थी। एक तरफ सब कुछ जला देने वाला सूखा, तो दूसरी तरफ सब कुछ बहा ले जाने वाली बाढ़। और घर में पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे जिन्हें पेट भरने के लिए अक्सर सिर्फ पानी और सूखे चावल मिलते थे। और इन सब मुसीबतों के ऊपर था उसके ही बेरहम चाचा रघुनाथ के कर्ज का बोझ। अब कहानी में एंट्री होती है बिरजू के चाचा रघुनाथ और चाची कमला की। सोचिए, एक तरफ बिरजू अपनी गरीबी से लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही उसके खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश के जाल बुन रहे थे। जरा इस मंजर को देखिए। एक ही रात में दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ भोला भाला बिरजू भगवान से अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मोमबत्ती की धीमी रोशनी में उसके चाचा चाची उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने का घिनौना प्लान बना रहे हैं। एक की आस और दूसरे का लालच। और उनका किरदार कैसा था? कमला की कही ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। जब उसका पति रघुनाथ थोड़ा हिचकिचाता है तो वो तंज कसती है, झूठ बोलने में तुम्हें कब से शर्म आने लगी? ये शब्द उनके लालची और पत्थर दिल होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये धोखा उन्होंने दिया कैसे? देखिए, उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी कि बिरजू के माँ बाप ने मरने से पहले जमीन उन्हें बेच दी थी। फिर सबूत के तौर पर जाली कागज बनवाए और तो और गांव के मुंशी को भी रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा, बेचारा बिरजू भरी पंचायत में झूठा साबित हो गया। उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चाचा चाची ने बिना एक पल की दया दिखाए बिरजू, गौरी और उनके मासूम बच्चों का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। अब पूरा परिवार सड़क पर था और ऊपर से आसमान से भी आफत बरसने लगी। तेज तूफान आ गया। कहते ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान वो कदम उठाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तूफान और बारिश में भीगते हुए बचने की जगह ढूंढते ढूंढते बिरजू को अचानक अपने माँ बाप का वो पुराना सूखा कुआं याद आया। एक भूली बिसरी जगह जो अब उनकी आखिरी उम्मीद, उनका एकमात्र सहारा बन गई थी। उन्होंने किसी तरह उस सूखे कुएं को ढूंढा। वो ज्यादा गहरा नहीं था। एक टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ी के सहारे पहले बिरजू नीचे उतरा, फिर उसने बच्चों को उतारा और आखिर में गौरी भी नीचे आ गई। वहां जमी धूल और पत्तों को साफ करके उन्होंने उस अंधेरी खाई को ही अपना घर बना लिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये उनकी कहानी का अंत था? उस अंधेरे गहरे कुएं में क्या उम्मीद की कोई किरण बची थी? और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता है ना, रोशनी भी वहीं से निकलती है। हुआ ये कि एक दिन कुएं में खेलते खेलते बिरजू के छोटे बेटे मुन्ना को जमीन के नीचे कोई सख्त चीज महसूस हुई। उस बच्चे का खेल पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। मुन्ना के इशारा करने पर बिरजू ने जमीन खोदनी शुरू की और जो सामने आया उसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक खजाना था, सोने का एक खूबसूरत दिया, सोने के चम्मच और न जाने कितनी ही चमकदार चीजें। जिस कुएं में वो मजबूरी से आए थे उसी कुएं ने उन्हें मालामाल कर दिया। इसके बाद तो बिरजू के दिन ही फिर गए। उसने बड़ी समझदारी से थोड़ा सोना बेचा, गांव के बीचों बीच एक आलीशान घर बनवाया और कुछ ही महीनों में अनाज का एक बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो गांव का एक सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पैसा और शोहरत इंसान का असली इम्तिहान लेते हैं। अब बिरजू की बारी थी। उसे माफी और समझदारी के बीच एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। जैसे ही रघुनाथ और कमला तक बिरजू की अमीरी की खबर पहुंची, उनकी आंखों में फिर से लालच की चमक आ गई। लेकिन इस बार उनका हथियार धोखा नहीं, बल्कि झूठा पछतावा था।
वो दोनों बिरजू के नए घर पहुंचे और घड़ियाली आंसू बहाने लगे, कहने लगे, बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। उन्हें लगा बिरजू उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा। लेकिन ये वो पुराना भोला भाला बिरजू नहीं था। मुसीबतों ने उसे परखना सिखा दिया था। उसने बड़े ही शांत पर मजबूत अंदाज में जवाब दिया, आपको मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है। एक ही पल में उसने उनका सारा नाटक पकड़ लिया। और यहां बिरजू ने जो फैसला लिया वो उसकी समझदारी की मिसाल है। उसने उन्हें माफ तो कर दिया, ये कहकर कि वो उसके माँ बाप की तरह हैं, लेकिन उसने उन्हें न तो अपने घर में पनाह दी और न ही अपनी दौलत में कोई हिस्सा दिया। हाँ, उसने उनके गुजारे के लिए हर महीने खर्च देने का वादा किया ताकि वो भूखे ना मरे, पर साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब वो उन पर दोबारा भरोसा कभी नहीं कर सकता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि मुश्किलें इंसान को सिर्फ तोड़ती नहीं हैं, बल्कि उसे तराश कर और मजबूत और समझदार बना देती हैं। माफ कर देना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए समझदारी से सीमाएं तय करना जिंदा रहने के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या बिरजू ने जो किया वो सही था? क्या माफी और भरोसे के बीच एक लकीर खींचना हमेशा जरूरी होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।